नशा किया है क्या कभी आप लोगों ने? हेरोइन, कोकेन, एलएसडी, इनहेलेंट्स, इन सब नशों से भी भारी एक और नशा है जो इन सब पर भारी है, और वो है पैसा और शोहरत। किसी महान इंसान ने कहा था कि वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिसमें मन ना माने, पर यकीन मानो वही काम जिसे करने से मन माने या ना माने, पर जिस्म जरूर मान जाता है। जब गुलाबी कागजों की बरसात होने लग जाती है। इस धंधे की शुरुआत के पीछे एक कहानी है। नाम प्रियंका, उम्र 27 साल, पैशन मॉडलिंग। कुछ ऐसा आया जिंदगी में कि सबके धंधे बंद पड़ने लगे सिवाय एक धंधे के, टांग खोलने वाला धंधा। हेलो। हेलो प्रियंका जी, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल आप जैसा। कहाँ पे हो? मैं जरा शूट पर हूँ। ओके। अच्छा, हम एक असाइनमेंट पे बात कर रहे थे ना? हाँ। वो डील डन हो चुकी है। मे बी नेक्स्ट मंथ हम मॉरिशस में शूट करेंगे। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दैट। मैं तो रेडी हूँ। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हो गई हूँ। थैंक यू सो मच माय लव। मी टू। यस। पुराने गानों की तो बात ही अलग है। ओल्ड इज गोल्ड से एक और पुराना गाना। हम लोगों को तो तुमने कीड़े मकोड़े समझ रखा है। बाहर निकल, आ साले बाहर आ। अच्छा, जो नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। कितना हुआ है बोलिए? 2000 का नुकसान हुआ है, भरो। 2000? भाई सिर्फ 2 इंडिकेटर टूटे, 200-300 में नए आ जाएंगे। जो मेरे चोट लगी है उसकी मरहम पट्टी कौन करवाएगा? तुम ठीक ठाक खड़े हो, कहाँ चोट लगी है? अंदरूनी चोट हो सकती है, MRI होगी, स्कैन होगा, पता नहीं कितना खर्चा आएगा। तुम पैसे देते हो या मैं पुलिस थाने में जाऊं? अरे यार रुक जा, पुलिस स्टेशन जाएगा। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी खड़ी। ये पकड़ो, ठीक है? हाँ, आगे से गाड़ी ध्यान से चलाना। मैं आई कम इन सर? अरे राहुल जी, आइए आइए, प्लीज बैठिए। आ गए आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए सर, बैठिए। खड़े क्यों हैं? नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। अरे बैठिए ना, बैठिए प्लीज। अच्छा एक काम कीजिए प्लीज, आप इस सीट पे बैठिए। आइए। नहीं सर, वो आपकी चेयर है। अरे बैठिए ना, मैं ही कह रहा हूँ आपको। लेकिन सर। आइए आइए, बैठिए प्लीज। आइए आइए आइए। लेकिन सर, ये आपकी चेयर है, मैं कैसे बैठ सकता अरे हूँ? मैं ही कह रहा हूँ आपको, बैठिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? है? लेकिन सर, आप ही ने तो कहा बैठने के लिए। मैंने बोला था? हाँ, मैंने कहा। मैं कहूंगा पंखे से लटक कर अपनी जान दे दो, दे दोगे क्या? एक तो काम पर लेट आते हो, ऊपर से मेरी कुर्सी पर ही बैठते हो। मुझे ओवरटेक करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं सर, वो आज रास्ते में। वो सर क्या?
सर वो रास्ते में आज एक एक्सीडेंट हो गया था तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। वाह, रोज नए बहाने हैं? अरे राहुल, कभी कभी मुझे पता क्या लगता है कि तुम्हारा बॉस मैं नहीं, तुम मेरे बॉस हो। यहां सारा स्टाफ मेरा वेलकम करने के लिए खड़ा रहता है और मुझे तुम्हारे वेलकम के लिए खड़ा रहना पड़ता है। वाह, मुझे कभी कभी ये सोच के हैरानी होती है कि मैंने तुम जैसे को काम पे रखा क्यों। टोटली यूजलेस हो तुम, टोटली यूजलेस। किसी काम के नहीं हो तुम, एक नंबर के निकम्मे और आवारा। हर रोज घर में लेट आते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करवाते फिरते हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। अगर मेरे पापा ने मजबूर ना किया होता तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ शादी करके खुश हूँ? तुम्हारे साथ शादी करके तो कोई भी खुश नहीं हो सकता। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, समझे? गेट आउट। साले ने बुलवा बुलवा कर गला बिठा दिया। सर पानी ले लो, खड़ा हो जाएगा गला। गेट आउट, बदतमीज। कांग्रेचुलेशंस प्रियंका। थैंक यू। वैसे तुझे इस इंडस्ट्री में आए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, पर इतने थोड़े टाइम में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना कोई छोटी बात तो नहीं है। चल बता, क्या जादू किया तूने चड्ढा पे कि वो अपनी पुरानी हीरोइन को भूल के तुझे हायर कर लिया? इंसान के पास अगर थोड़ा सा टैलेंट और थोड़ा सा दिमाग हो ना तो वो दुनिया की हर एक चीज यूं खरीद सकता है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें काम ना आए ना तो एक चीज तो पक्का काम आएगी। और वो क्या? जो भगवान ने सिर्फ हम लड़कियों के लिए बनाया है। चल ये सारी बातें छोड़ एंड लेट्स एंजॉय द पार्टी। ओके कम। पांडे जी कैसे हो आप? प्रियंका जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। छी, क्या हाल बना दिया मेरे फ्लैट का। सही है, किसी बैचलर को रेंट पे फ्लैट नहीं देना चाहिए, किसी फैमिली को ही देना चाहिए। देखो प्रियंका जी, आप किसी के भी फ्लैट में रहते हैं, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी होती है, मालूम है आपको? हाँ मालूम है पांडे जी, लेकिन मेरे घर पे छोटी सी पार्टी थी, बस उसकी वजह से। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं बस अभी फ्लैट पूरा साफ कर देती हूँ। काफी बड़े हैं। कुछ कहा आपने पांडे जी? गुब्बारे, काफी बड़े गुब्बारे हैं ना। अच्छा। प्रियंका जी, मैं आया तो हूँ ही, सोच रहा हूँ कि रेंट की बात भी कर लूँ। 15 तारीख हो गई तो अब
पांडे जी, आप मुझे बस 1-2 दिन दे दीजिए। मेरा ना कहीं से पेमेंट आने वाला है, बस जैसे ही आएगा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। पांडे जी, अब मैं आपके फ्लैट की साफ सफाई कर लूं? पांडे जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ। नहीं नहीं, कुछ तो नहीं मैं चाहिए। साफ सफाई कर लूं? हाँ ठीक है, साफ सफाई करना, लेकिन ध्यान से। बहुत सॉफ्ट है, कलर भी बहुत अच्छा है। ध्यान से, पोलाइटली हैंडल करना। ठीक हाँ, है, जैसा आप कहें। ठीक है। थैंक यू सो मच पांडे जी। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। लॉकडाउन ने जिंदगी ही नहीं बल्कि किस्मत भी बदल के रख दी थी। किसी ने किसी को घर से निकाला, किसी ने काम से, तो किसी ने दिल से। हेलो सर, मैंने इस कंपनी को 5 साल दिए। ऐसे कैसे आप बिना किसी नोटिस के मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं? अरे सर, कुछ तो सोचिए पुराने एम्प्लॉयज के बारे में। राहुल, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, सारी मैनेजमेंट का फैसला है। कंपनी लॉस में है, सो मजबूरी में हमें ये फैसला लेना पड़ा। सर, अब इस हालात में मैं क्या करूंगा? मुझे अभी नौकरी भी नहीं मिलेगी। देखो राहुल, कंपनी में सिर्फ अकेले तुम नहीं हो, बाकी लोग भी हैं। सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? किससे बात कर रहे थे? नहीं, वो कंपनी से फोन था। वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे थे। पहले ऑफिस को घर बना के रखते थे, पूरा दिन वहीं पड़े रहते थे। अब घर को ऑफिस बना दो। और सैलरी तो देंगे ना वो? या वो भी अनिश्चित काल तक बंद कर दी गई है? यहाँ सालों ने चाय में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, और इसको सैलरी की पड़ी है। क्या? हाँ, क्यों नहीं देंगे? सैलरी देंगे ना। साला, इसको बस पैसा चाहिए। भूखी औरत। नौकरी तो गई, अब क्या करूं? क्या मतलब कि पैसे नहीं है? चड्डा साहब, मैंने आपकी वजह से अपना मॉडलिंग असाइनमेंट कैंसिल किया है, और अब आप कह रहे हो कि पैसे नहीं है? वो सब तो ठीक है चड्डा साहब, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मेरे घर का रेंट, मेरी EMIs, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल्स, वो सब मैं कैसे करूंगी चड्डा? हेलो 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 चड्डा साहब, हेलो। फोन कट कर दिया चूतिये ने। शिट यार। हेलो। हेलो, हाय रिचा, मुझे मेरी एक हेल्प कर सकती है क्या? एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे वो चड्डा था ना, वो अपनी बातों से मुकर गया, बोला कि लॉकडाउन के बाद बात करेंगे करके।
सॉरी यार प्रियंका, तुझे तो पता ही है मैं खुद अपने पेरेंट्स से पैसे मांगती हूँ, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इट्स ओके। तुम बताओ। बहुत दिनों से फोन वगैरह भी नहीं किया तुमने। वो बिजी था मैं। और बाकी सब कैसा चल रहा है? बढ़िया। ओके, जस्ट लिसन ना, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। यू नो मी वेरी वेल ना। बेबी, एक्चुअली बात यह है कि जो मेरे पास पैसे थे ना, वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब वो भी लॉकडाउन की वजह से सब बर्बाद हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई अंडरस्टैंड। हाँ जी पांडे जी। पैसे अभी? देखो, मैं तुम्हारे कई दिनों से बहाने सुने जा रहा हूँ। हाँ, बस पैसे आते ही मैं आपको दे दूंगी। मुझे आज ही किराया चाहिए। देखिए पांडे जी, आज मैं डालने ही वाली हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। पक्का डाल देना। हाँ जी। अच्छा। पैसे कहाँ से लाऊं? ये क्या? इसमें तो 5,000 कम है। लॉकडाउन में तुम बाहर कहीं गए नहीं और दारू तुम पीते नहीं हो, तो फिर ये 5,000 कौन सी बला पर लुटा है? अरे इस बार कंपनी ने सैलरी कम की है, क्योंकि लॉकडाउन में उनको भी नुकसान हुआ है, तो बस इसीलिए उन्होंने। तो कंपनी अपने नुकसान की भरपाई क्या अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काट कर करेगी? और कब तक ये सब चलता रहेगा? तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं घर में गुजारा करती हूँ। पिछले 3 महीने से मैंने एक भी ब्रांडेड सूट नहीं खरीदा है, ना ही कहीं बाहर घूमने गई हूँ, और ना ही कोई पिक्चर फेसबुक पर अपलोड की। हाँ, अपने पापा के घर में मैं बिल्कुल परी की तरह रहती थी, रानियों की तरह रखते थे वो मुझे। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ, तुमने मुझे नौकरानी बना दिया है। ना ढंग से कुछ खा पाती हूँ, ना कुछ पहन पाती हूँ। मेरे तो भाग फूट गए तुमसे शादी करके। पैसे के लिए तरसना पड़ता है मुझे यहाँ पर। गरीब कहीं के, पता नहीं मेरे पापा ने क्या सोचकर तुमसे शादी करवाई थी मेरी। अब पूरा दिन इसका यही ड्रामा चलेगा। कहाँ फंस गया यार। अब तो सेविंग्स भी खत्म हो गई। बेटा राहुल, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अगली बार ये शेरनी तुझे कच्चा चबा जाएगी। हर बार ऐसे नहीं चलेगा। रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए, फोन करके प्रियंका जी मैं आपको थक गया। इस बार अगर आपने रेंट नहीं दिया तो अपना ठिकाना कहीं और देख लेना। अरे पांडे जी, आपको तो पता है ना कि लॉकडाउन की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही है पैसों की, और आपको ये भी पता है कि मैं हर महीने टाइम टू टाइम दे ही देती हूँ रेंट। तो इस बार प्लीज थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ लीजिए।
प्रियंका जी, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, हम सबकी है। सिर्फ आपका काम थोड़े ही बंद हुआ है, हम सबका काम ठप हो गया है। और अगर पार्टियां कम कर लेती, कुछ पैसे बचा के रखती, तो मुसीबत में काम ना आते। लेकिन आज की जनरेशन को तो पैसा आता बाद में है, पहले उड़ाना होता है। देखिए प्रियंका जी, आप तो अकेली हैं, कहीं भी रह लेंगी, लेकिन मैं तो बीवी बच्चे वाला हूं, मैं कहां जाऊंगा। इसलिए प्लीज इस बार किराया दे देना। देखो, वरना मुझे मजबूर होकर ना सामान बाहर फेंकना पड़ेगा। पांडे जी, कुछ करिए ना आप। मैं शादीशुदा हूं, कुछ नहीं कर सकता। रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। भैंचोद, काम काज कर लो कोई, सारा दिन यहां वहां घूमते रहते हो। सभी सारे काम चोर। फट गई गांड। गाड़ी है ना तुम्हारे पास? हाँ। कल तुम्हें एक मैसेज आएगा, उस सवारी को पिक एंड ड्रॉप करना है और पैसे की खुद बात करना। ठीक है। कोई और बातचीत करने की जरूरत नहीं है। और चूतियों, तुम लोगों से कोई काम नहीं होता। जाओ तुम। यार क्या बताऊं, पैसों की बहुत दिक्कतें हो रही है और वो बुढ़ा भी आ जाता है हर महीने मुंह उठाकर रेंट मांगने। तुम जानती तो हो इन मर्दों को, इनको कैसे काबू करना है। तो तू अपनी अदाओं से रिझा दिया करना। अब तो अदाएं भी ढीली पड़ गई है। अदाओं का साइज भी अब तो 34 से 36 हो गया है। और वो साला बुढ़ा, उसे देख के तो ऐसा लगता है कि उसका खड़ा भी पैसे देख के होता होगा। ये सब छोड़, तू बता कुछ, क्या करूं मैं? वैसे एक काम है मेरे पास, जिससे पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे और मजा भी बहुत आएगा। ऐसा कौन सा काम है? वही तेरे लिप्स वाला। मजाक मत कर। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम रियली सीरियस। आई मीन, जब कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं भी कभी कभी ये काम कर लेती हूँ। देख, इट्स वेरी सिंपल। मेरा फ्रेंड तुझे एक लोकेशन बताएगा, तुझे उस लोकेशन पर जाना है, अपना काम करना है और वापस आ जाना है। और इस काम के लिए तुझे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। यार लेकिन इससे मेरी इमेज तो खराब नहीं होगी ना? यू नो ना, आई एम अ मॉडल और तू मुझे प्रोस्टिट्यूट बनने को कह रही है। यहाँ प्रोस्टिट्यूट कौन नहीं है मेरी जान, ये बता। आजकल तो हर कोई किसी ना किसी की ठोकने में लगा है। और वैसे भी तेरे लिए कौन सी ये नई बात है? कभी चड्ढा तो कभी सिंगा तो कभी शर्मा। और यार, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो छोड़ देना ना ये काम। व्हाट्स द बिग डील? ओके, ये हुई ना बात। चल ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगी और वो तुझे एक नंबर सेंड करेगा। उस पे कॉल करना और जो भी लोकेशन बताएंगे वहाँ पहुँच जाना। फाइन देन, I'll talk to my friend and let you know. Bye. बाय। अरे
तुम कहाँ जा रहे हो? जॉब पे। जॉब पे? तुम्हारे ऑफिस खुल गए? हाँ, और सैलरी की बात भी कर लूंगा। ऐसे कैसे 5,000 काट सकते हैं? चलो। अरे चाय तो पीते जाओ। चाय बाद में, पहले पैसों की बात करना जरूरी है। चलो, शाम को मिलता हूँ। बाय। बाय। हेलो। हेलो। मैम, ये टैक्सी आपने बुक की थी ना? जी जी, मैं नीचे खड़ा हूँ। यू जस्ट वेट 2 minutes, मैं आई। ओके ओके मैम। कहाँ जाना है मैडम? होटल स्वीटी हार्ट। प्लीज चेंज कर सकते हो? जब सोच तुझको जोश मेरा बढ़ता जाए, बिन तेरे जिया न जाए, सपनों में तू नाच न जाए, झांसा दे के जिस्म का अपना तू काम कराए, दिल करे हाय हाय, दिल करे हाय। मेरे लिए रुक सकते हो क्या? मैम, एक्स्ट्रा लगेगा। एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा मत लेना। वाह, नीचे से लेके ऊपर तक नशा ही नशा। वो फेसबुक पर पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, रुमानी कहानियों से उनके करीब आता है और फिर उनसे रुपए ऐंठने के साथ साथ शादी भी कर लेता है। लेकिन इसके फौरन बाद वो फिर से एक नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और इत्तेफाक से दुल्हन का। हेलो। हाय। हाँ जी, कौन? मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा आशिक। क्या बकवास कर रहे हो? Who's this? मुझे पता है तुम अपने पति से खुश नहीं हो। चलो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। How dare you to talk to me like this? अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना तो तुम्हारा नंबर पुलिस में दे दूंगी।
अरे अरे स्वाति, मैं विशाल बोल रहा हूँ। विशाल? कौन विशाल? अरे यार, विशाल जो कॉलेज में तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था। विशाल, तुम कहाँ हो आजकल यार? मैं तुम्हारे ही शहर में। इसी शहर में? मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए तुम? अरे यार, थोड़े दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हुआ यहाँ, तो आज सोचा कि तुम्हें फोन कर लूं। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वेट किया। वैसे हमें एक और जगह जाना है। कहाँ? बताती हूँ। यहाँ जाना है हमें। ओके। बस यहाँ पर भी थोड़ा टाइम। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपण ज्याला कॉल केला आहे तो आप कौन? मैं प्रियंका। कम अंदर आइए। कुछ खाएंगी पिएंगी आप? नहीं जी नहीं। ओके, आइए प्लीज, बैठिए बैठिए। अच्छा, तो क्या क्या कर लेती हैं आप? मैं सब कर लेती हूँ। आप बताओ, आपको क्या करवाना है? अच्छा, सब कर लेती हैं। इसमें क्या कर सकती हो? इसमें तो सिर्फ किस ही होगा। और इसमें एक वो कहते नहीं है, वो कोई जॉब वॉब होता है, वो भी हो जाएगा। एक कुछ और भी होता है, 6996। 69। हाँ, 69 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर ये मैं सब दूं आपको तो इसमें? तो इसके बाद आप सिर्फ अपनी टोपी संभालिएगा, बाकी सब मैं कर लूंगी। ओके।
और बताओ, शादी वगैरह की अभी भी कवा रहे हो? अरे कहाँ यार, जिससे शादी करवानी थी वो तो किसी और के साथ शादी करवानी चली गई। कौन? थी एक लड़की, उसे मैंने कॉलेज में प्रपोज भी किया था। अब किसी को पूरी क्लास के सामने प्रपोज करोगे तो हाँ बोलने में शर्म तो आएगी ना। अरे इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती थी? शिट यार, इट मीन सारी गलती मेरी टाइमिंग की थी। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि घर पर कब आ रहे हो? जल्द ही। सर, मैं और कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। चलें? अब कहाँ जाना है मैडम? बताती हूँ। हेलो, हाँ, ओके ओके, यहाँ जाना है। ओके। कहाँ बिजी थी तुम? हाँ, मैं मम्मी के साथ बिजी थी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आज मैं थोड़ा देर से आऊँगा। हाँ, ओके, बाय बाय। तुम शादीशुदा हो? हाँ। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो। आई मीन जेंटलमैन टाइप के लगते हो। क्यों, जेंटलमैन टैक्सी नहीं चलाते? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरा गैस सही था ना? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टैक्सी ड्राइवर। जिस कंपनी को मैंने अपने 5 साल दिए, उस कंपनी ने ना तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में सोचा और ना ही मेरे की कंपनी के लिए कंट्रीब्यूशन के बारे में। बस एक झटके में मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये दुनिया बहुत थैंकलेस है मेरे दोस्त। यहाँ तुम्हें बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा। जरा सा तुम झुके नहीं कि ये दुनिया तुम्हारी ठोकने में देर नहीं लगाएगी। वैसे आपको देखकर भी नहीं लगता कि आप ऐसा कोई काम करती होंगी। तुम्हारी तरह मेरी भी मजबूरियां हैं। वैसे प्रोफेशनली आई एम अ मॉडल, रैंप शोज, प्रिंट शूट्स वगैरह वगैरह। यू नो, हालात ने इतना मजबूर करके रख दिया, टैलेंट दिखा के नहीं, कुछ और दिखा के पैसे कमाने पड़ते हैं। मतलब हम दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं। हमारी मंजिल चाहे अलग अलग हो लेकिन रास्ता एक ही है। या एग्जैक्टली। ये लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। कहीं जाना मत, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वेलकम मैम। यस, मे आई हेल्प यू प्लीज? या एक्चुअली मुझे 102 रूम नंबर में जाना है। जी मैम, यहाँ से आप सीधा चढ़ेंगे तो राइट टर्न में जो पहला रूम है वही 301 है। थैंक यू।
आप दोनों में से राणा कौन है? हेलो प्रियंका, मैं हूँ राणा और ये दोस्त है मेरा ऋषभ। अच्छा, हाय। ये आपको कंपनी देने के लिए रुके होंगे, है ना? हाँ 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 हाँ, कंपनी देने। आओ शुरू करते हैं फिर। शुरू करते हैं? समझी नहीं मैं, मतलब। अबे यार, मतलब क्या? अबे बहुत मजा आएगा। इनके सामने कैसे? ओह कम ऑन, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा थ्रीसम में। नो वे। अबे कभी कभी एक गुफा में 2 शेर भी रह लेते हैं। नो वे, मैं नहीं कर सकती। मैं ऋषभ। 2 लोगों के साथ नहीं कर सकती। अरे क्यों नखरे कर रही हो? मेरे पास इसका हल है। हमारी डील हुई थी 5,000 में, है ना? तो ये हो गए 10। अब ठीक है? अब हो गए पूरे 15। अब मान भी जाओ यार। सोचूंगी। अभी भी सोचोगी? अब हो गए पूरे 20। अब तो मानना पड़ेगा। अब शायद सोच सकते हैं। आओ फिर। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपके टेबल पर फाइल रख दी थी सर। जी ठीक है सर, डेफिनेटली ठीक है सर। हेलो, बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, लगता है मैडम को मेरी याद आ रही थी। शट अप यार, याद नहीं आ रही थी। वो मैं थोड़ा बोर हो रही थी, सोचा तुम्हें फोन करूं। और राहुल भी आज लेट ही घर पर आएंगे। ओके, तो इस सिचुएशन में मैं मैडम की क्या हेल्प कर सकता हूँ? अभी क्या कर रहे हो? अभी तो फिलहाल फ्री हूँ। अच्छा, तो हम आज मिल सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करूं? हाँ, मुझे एड्रेस सेंड कर दो। ओके, बाय। बाय। क्या आप ड्राइवर हो? हाँ जी। ये गाड़ी आपकी है क्या? हाँ जी। फिर तो आप कहीं भी चलोगे। चलो चलते हैं। अरे सरदार जी, कहाँ जा रहे हो आप? चंडीगढ़। पर मैं कैसे लेकर जाऊंगा? अरे भाई, मैं तुझे सारा किराया दूंगा। अब चलो, मुझे देर हो रही है। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे को गलतफहमी हुई है? क्या आपने यहाँ गाड़ी खड़ी की हुई है ना सवारियों के लिए? जब आपको सवारी मिल जाती है तो आप नखरे करते हो। मैं आपको दुगने पैसे दूंगा। देखिए सरदार जी, मेरे पास ऑलरेडी एक पैसेंजर है। आप कोई और टैक्सी लीजिए और जाइए। मैं आपको दुगने पैसे दे रहा हूँ ना, आपका पैसेंजर किसी दूसरी टैक्सी में चला जाएगा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। आप नहीं समझ रहे। मैं 5 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहा हूँ और रास्ते में कोई टैक्सी नहीं मिली। आपको किसी की मजबूरी समझनी चाहिए। सरदार जी, मैं नहीं जा सकता। आप कोई और टैक्सी लीजिए और जाइए। लॉकडाउन से पहले आप आवाज़ें लगाया करते थे, आ जाओ हमारे साथ बैठो। क्या आप पहले ऐसा करते थे? अब आप नखरे करते हो।
शर्म आनी चाहिए आपको, किसी की मजबूरी नहीं देखते आप। लॉकडाउन ने सबका दिमाग खराब कर दिया। विशाल, प्लीज कम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं ना? प्लीज आओ ना। हाँ हाँ। घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अरे तुम बैठो ना। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी जूस? अभी फिलहाल एक गिलास पानी ला दो। अभी लाई। थैंक यू। और बताओ, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक। एक बात बताओ, सच में तुम्हारी शादी नहीं हुई? तुम्हें क्या लगता है? I mean, तुम इतने हैंडसम हो, कॉलेज में इतनी लड़कियां तुम पर मरती थी, फिर भी शादी नहीं की। कोई पसंद ही नहीं आई यार। झूठ बोल रहे हो ना? हो गई है ना तुम्हारी शादी? सच में नहीं हुई? पर क्यों? अरे तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसे निकल रही है? बस ठीक ठाक ही चल रही है। ठीक ठाक मतलब? मतलब ये कि पापा ने पहले से एक लड़का देख रखा था। कहने लगे इंजीनियरिंग की हुई है, अच्छा कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। उन्होंने मुझे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहने लगे कि मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहते हैं। और मैं भी कुछ नहीं बोली। पर पता नहीं विशाल, सिर्फ कहने के लिए शादी हुई है। शादी जैसी कोई बात है नहीं, ना कोई प्यार, ना कोई इमोशनली अटैचमेंट्स। अंदर से एक खालीपन सा है। मैं हूं ना। कौन हो तुम? सफाई वाला। वो दोनों कहाँ गए? कौन दोनों? वो जो इस रूम में थे। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी झाड़ू लगाने आया हूँ, सफाई करने। मुझे नहीं पता। मेरे पैसे कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे? मेरे बैग में मैंने पैसे रखे थे। मुझे नहीं पता मैम, मैं तो अभी भी आया हूँ सफाई करने। मैं जा रहा हूँ। मेरे पैसे, ओ माय गॉड, मेरे पैसे! वो चोर मेरे पैसे लेके भाग गए। कैसा होटल है ये, जहाँ पर आधी रात को चोरियां हो जाती है? चोरी? हाँ चोरी। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देखिए मैम, आपके पैसे चोरी होने का दुख है हमें। मुझे दुख मत जताओ, मुझे मेरे पैसे वापस ला कर दो, अदरवाइज आई कॉल द पुलिस। देखिए आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। प्लीज चेक द सीसीटीवी फुटेज। आप वेट कीजिए। मुझे उन दो राजीव, बंदों का एड्रेस और जरा फोन फर्स्ट नंबर फ्लोर की एंट्री चाहिए। चेक करो। सॉरी मैम, हमारे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैसा होटल है ये? बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी चेकिंग के आप किसी को भी एंट्री दे देते हो। देखिए मैम, ये कोई 5 स्टार या 3 स्टार होटल नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग ही आते हैं। आप भी यहाँ पे ऐसे ही काम करने आई थी। मैंने देखा वो आप ही के गेस्ट थे, हमने नहीं बुलाया उन्हें। मुझे उनका नंबर और एड्रेस चाहिए। सॉरी मैम, हमारे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैसी सिक्योरिटी है ये? देखिए मैम, आपको जो करना है कर लीजिए, हमारे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लीज़ आप जा सकती हैं।
अब कहाँ जाना है आपको? जहां मर्जी हो वहां ले चलो। अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, तो तुम्हारा जहां दिल करे वहां ले चलो। देखिए मैडम, मुझे इन सब चीज़ों का शौक नहीं है। आप ये बताइए आपको जाना कहाँ है, या वापस चलें? वापस चलो। क्या हुआ? जिनके पास मैं गई थी सारे पैसे लेकर भाग गए। भाग गए? पर कैसे? हुआ यूं कि आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पर्स में मेरे पूरे दिन की कमाई थी, जो वो सब लेकर भाग गए हैं। मेरे काम की कसम खा के बोलती हूँ। कौन से काम की कसम? जो अभी करके आई हो या जो करती थी? देखो मैडम, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ सिर्फ पैसों के लिए। वहां मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। नौकरी से मुझे लात मार के निकाल दिया गया। बिलीव मी, आई डोंट हैव मनी। मेरी खुद की लाइफ हेल हो चुकी है। तुम अपना हिसाब जैसे चुकता करना चाहो तो तुम कर सकते हो। मैं उसकी नहीं लेता जो दुनिया को देती फिरती हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, वैसे भी टाइम बहुत हो गया है। अच्छा, तुम्हारा ये राहुल क्या रोज लेट आता है? वो तो लॉकडाउन की वजह से घर पर ही थे, आज ही ऑफिस गए हैं। और वैसे भी अब वो हो ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वरी, तुम्हारा जब भी बात करने को मन करे कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर। यू टू। और अब तो हम मिलते रहेंगे ना? हाँ जरूर। तो चलूं फिर मैं? चलो। लीजिए मैडम, आ गया आपका फ्लैट। मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिन में लौटा दूंगी। हाय पांडे जी, आप इतनी रात को मेरे फ्लैट के पास? ये कोई वक्त है घर आने का? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे आज वो ऑफिस में बहुत काम था और गाड़ी भी पंक्चर हो गई। काम काम काम, तुम्हारा काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हें मेरी कोई परवाह होती है या नहीं? तुम ये सोचते हो कि मैंने खाना खाया होगा या नहीं?
हेलो। हेलो, क्या तुम अभी मेरे फ्लैट के पास आ सकते हो? सॉरी मैम, आप कोई और कैब कर लो, मैं नहीं आ सकता। मुझे कोई और कैब नहीं चाहिए, मुझे तुमसे काम है। प्लीज़, इट्स वेरी अर्जेंट। प्लीज़। मैंने ये काम बंद कर दिया है मैम। प्लीज़। ठीक है, देखता हूँ। ओके। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे फ्लैट से निकाल दिया गया है। हाय पांडे जी, आप इतनी रात को मेरे फ्लैट के पास? तुम्हारे नहीं, अपने फ्लैट के पास। जी, क्या कह रहे हो आप? अपने फ्लैट के पास? देखो, 3 महीने का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेंटेनेंस सब मिलाकर 45,000 होते हैं। सारे पैसे दोगी तो ही फ्लैट में रह सकोगी, वरना अपना ठिकाना कहीं और देख लो। पांडे जी, बात ऐसी है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें पैसे देने होंगे तभी रह सकोगी। लेकिन पांडे जी, थोड़ा तो सिचुएशन समझो, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? ये आपके रोज के बहाने सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। रोज नया बहाना होता है। चाबियां दो, पैसे दोगी तो सामान ले जाना। पांडे जी, कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह को पक्का जाना होगा? हाँ, कल सुबह मैं पक्का चली जाऊंगी। तो ठीक है, सुबह को आता हूं मैं। या सामान ले जाना या पैसे दे देना, याद रखना। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? देखो, अब तुम ही मेरी एक लास्ट होप हो। लॉकडाउन ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि कोई अपना नहीं होता, सब अपना होने का ढोंग करते हैं, सब अपना देखते हैं। सो प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक हेल्प कर दो, मुझे कहीं रहने के लिए जगह दे दो, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मैं रहने के लिए कहाँ से जगह दूंगा? मैं तो खुद अपने घर में अजनबी की तरह रहता हूँ। मेरे हालात, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। एक टाइम था, वो भी कि मैं ऐसे हजारों रुपए एक दिन में उड़ा देती थी, लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है कि मेरे पास रहने तक के लिए पैसे नहीं है। प्लीज। देखो, मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन किसी दोस्त से बात करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। और हाँ, कुछ दिन मतलब कुछ दिन। हाँ विशाल, यार तुम्हारा फ्लैट खाली है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, अच्छा आदित्य, वो मेरे कोई रिलेटिव आए हैं तो कुछ दिनों के लिए तुम्हारा फ्लैट चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अच्छा, वो चाबी कहाँ है? ओके। चले मैडम।
अच्छा है। हाँ, फ्री का है, अच्छा ही होगा। टेंशन मत लो, मैं अपना रहने का अरेंज कर लूंगी कुछ दिनों में। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। और याद रहे, कुछ दिन मतलब कुछ दिन। क्या बात है, आज तुम जल्दी घर वापस आ गए? हाँ, वो इतना काम नहीं था ना ऑफिस में। अब चाय मिलेगी क्या? हाँ, लेकर आती हूँ। तुम्हें कहा था ना कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। पहले मेरी पूरी बात सुन लो शांति से। देखो, तुमने जो मेरी हेल्प की है उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों को फायदा हो सकता है। हम दोनों माला माल हो सकते हैं। ये जो तुम्हारे आइडियाज होते हैं ना, आइडियाज नहीं कांड होते हैं। तुम्हें पैसा कमाना है या नहीं? अच्छा बोलो, क्या आइडिया है तुम्हारा? फोन पे नहीं, फ्लैट पे आ जाओ। ठीक है, कल आता हूँ। कल नहीं, अभी आओ। अभी? यहां मेरी बीवी मेरे सर पे बैठी और वो जब मैं बाहर जाता हूं ना तो 1000 सवाल पूछती है। कोई भी बहाना लगा दो, लेकिन अभी आना जरूरी है। हाँ ठीक है, आता हूं। पता नहीं क्या गुल खिलाएगी है। तुम्हारी चाय। कैसी है? चाय अच्छी है, अच्छी है। क्या बात है, ऐसे जल्दी जल्दी क्यों पी रहे हो? वो क्या है ना, गाड़ी रिपेयर करवाने जाना है। कुछ रुक रुक के चल रही है, तो सोचा कि आज फ्री हूँ, रिपेयर करवा लेता हूँ। ठीक है? बैग देना। मैं आता हूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? कोई भूचाल आ गया था क्या? भूचाल तो आया नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर बोल सकती हूँ कि अब आएगा भूचाल। कहना क्या चाहती हो? मेरे माइंड में ना एक जबरदस्त आइडिया आया है। वही पहले वाला, जहां कोई आता है ठोक बजा के लूट के चला जाता है। देखो, ये काम में ना मैं नई थी, इसलिए मैं मार खा गई। लेकिन अब मैं इतना समझ चुकी हूँ कि जैसे ये दुनिया चलती है ना, हमें बिल्कुल वैसे ही चलना होगा। देखो, तुम्हारे जो भी आइडियाज हैं, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो, मुझे उसमें मत घसीटो। मैं जा रहा हूँ, तुम कोई और कैब वाला कर लो। अरे अरे रुको, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। देखो, कोई और कैब वाला तो मैं कर लूंगी, लेकिन जो बात तुम में है ना, जितने भरोसे में तुम हो और जितने ईमानदार तुम हो, उतना कोई और नहीं। हाथ हटाओ।
अच्छा ठीक है बाबा, हटा देती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो, इससे हम दोनों को फायदा हो सकता है। और फायदा ऐसा कि तुम्हारा खुद का फ्लैट हो सकता है। तुम्हारे पास जैसी गाड़ियां हैं ना, वैसे तुम्हारे पास हजारों होंगी। तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा। तुम जैसी लाइफ अपनी वाइफ के साथ देखते हो ना, बस वैसी होगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। लेकिन करना क्या होगा? अब आए ना सही पॉइंट पे। करना तो तुमने वैसे कुछ नहीं है। करना तो तुम्हें वही है जो तुम अब तक करते आए हो, पिकअप एंड ड्रॉप। लेकिन तुम्हें उसमें छोटा सा साथ देना पड़ेगा मेरा। वो क्या? हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? गुड। अच्छा, कल क्या कर रही हो तुम? कल कुछ खास नहीं। क्यों पूछ रहे हो? मैं सोच रहा था कि कल मेरी छुट्टी है, अगर तुम फ्री हो तो कहीं घूमने चलें। कल? इफ यू डोंट हैव टाइम दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल चलते हैं। ग्रेट। तो कल मैं तुम्हें 10 बजे लेने आऊंगा। अरे नहीं, 10 बजे नहीं, 11 बजे। वो एक्चुअली राहुल घर पर होते हैं ना। ओके, डन। सी यू टुमारो। ओके, बाय। Have you gone mad? तुम जानती हो तुम मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। इसमें बहुत खतरा है। इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे तो सब स्मूथली हो जाएगा। और अगर हमारा प्लान फेल हुआ तो? फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। जस्ट बिलीव मी। नहीं, मुझे इससे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस। ठीक है, जाओ फिर अपने घर और सुनो जिंदगी भर अपनी बीवी की गालियां और घूमो उस खटारा गाड़ी पर। ईमानदार आदमी ना ढोलक की तरह होता है। पूरे लोग हैं ना उसको दोनों साइड से बस बजाते रहते हैं। किस्मत आई है तुम्हारे माथे पे टीका लगाने और तुम चले हो मुंह धोने। देखो, वापस एक बार सोच लो। या तो जिंदगी भर ऐसे घुट घुट के जी लो, या तो फिर एक ही बार में अच्छे पैसे कमा के ऐश करो। पक्का कुछ नहीं होगा ना? मैं लड़की होके नहीं डर रही, तुम आदमी होके डर रहे हो। 100% कुछ नहीं होगा। जैसे नंगे आदमी को शीशा दिखा दो ना तो वो अपनी गांठ देख के शर्मिंदा हो जाता है, बस वैसे ही हमारा शीशा होगा इसमें हमारा मोबाइल।
रूम नंबर 107। 107 ऊपर है मैम। लगता है आ गई है। वाह, सब कुछ भर भर के है। आइए। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ड्रिंक लेंगे आप? नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं करना। तो करें शुरू? एक्चुअली ना बाथरूम में से स्मेल आ रही है। हाँ, वो दरवाजा खुला रह गया था, मैं अभी बंद करके आता हूँ। हाय। हाय सर। मुझे एक रूम चाहिए था। ओके सर। सर आपके साथ कोई गेस्ट भी है या आप अकेले हैं सर? नहीं, मैं अकेला ही हूँ, बस मुझे चाहिए। ओके सर, अगर आप चाहे तो हम आपको प्रोवाइड करवा देते सर यहाँ पे। नहीं, मुझे बस रूम चाहिए। बताइए सर, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको चाहिए सर। अरे नहीं सर, बस मुझे रूम चाहिए। ओके सर, एक्चुअली हमारे पास ना डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम है। आपको कौन सा दिलवाए सर? डिलक्स रूम चलेगा ना सर? हो जाएगा ना सर? या। सर मैं आपको चाबी देता हूँ, आप अपनी आईडी दीजिएगा प्लीज। पहले मैं रूम देख सकता हूँ? रूम देखना है? श्योर, कोई बात नहीं सर। प्लीज आइए सर। सर क्या है कि रूम तो यहाँ पर बहुत है सर, बुक हो जाते हैं सर। हम भी क्या कर सकते हैं, ग्राहक ही इतना होता है सर। आइए सर, ये देखिए, ये है हमारा रूम। ये देखिए सर, गद्दा कितना मुलायम है सर। आपको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ेगा सर यहाँ पे। और आपके जो घुटने ना सर, ये इनको तो कुछ भी नहीं होगा सर। सबसे पहले ये बताइए, आपका टेस्ट क्या है सर? रशियन, एशियन, अमेरिकन, क्या टेस्ट है सर आपका? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। बस मुझे एक अच्छा सा रूम चाहिए। अरे ये कमरा आपको कैसे लगता है सर, आप बताइए ना। अच्छा है, पर कोई और रूम मिल सकता है? ये अच्छा लगा सर। आइए और दिखाते हैं सर, प्लीज आइए सर। ये रूम में सर आपको डेफिनेटली पसंद आएगा सर। आइए ना सर, आइए ना। हाँ। सर अंदर की बात बताता हूँ सर, मेरी बहन और जीजा जी भी इसी रूम में थे सर। और इस पे क्या बता रहा हूँ सर मैं आपको। वैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक मुझे अपना टेस्ट नहीं बताया सर। सर हमारे पास हर तरह का अवेलेबल है सर। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हर तरह का सर। देखिए, ये रूम थोड़ा ना कुछ छोटा सा है। ये देखिए सर, ये देखिए, आपको जो ये व्यू है सर, क्या कमाल का व्यू है सर। देखिए सर, क्या फील आएगा। और हमारे पास सर ये भी है सर। कई बार सर नहीं, अब कोई और रूम देख सकते हैं? ये भी नहीं पसंद आया सर आपको? नहीं, कोई और प्लीज। और रूम दिखा देता हूँ फिर सर। चलिए सर। चलिए सर, आइए सर। यहाँ पे तो सर आपको डेफिनेटली एक रूम तो पसंद आएगा ही सर।
अब मैं दिखाता हूँ सर आपको, आइए। शायद मैं अपना पर्स ना नीचे रिसेप्शन काउंटर पे भूल गया हूँ। क्या आप ला सकते हो? पर्स भूल गए सर? हाँ, ले आते हैं सर। बहनचोद मैं कम पड़ गया था क्या, जो इस नेवले जैसी शक्ल के आदमी के नीचे नाच रही है? बेबी तुम यहाँ कैसे? कौन है ये? और तुम बिना परमिशन अंदर कैसे आए? ये कैमरा ऑफ करो। बेटा अब तो तेरी फिल्म बन चुकी है और ये जाएगी तेरे परिवार के पास कि देखो तुम्हारा फैमिली मैन 2 बना रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड को झूला झुला रहा था ना, अब देख अब मैं झुलाता हूँ तुझे झूला। ये क्या बोल रहा है तू? मैं कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कर रहा था, इसकी भी तो मर्जी थी इसमें। मेरी मर्जी? बेबी ये मुझे बहाने से यहाँ लेकर आया था। मुझे कहा था कि मैं अपनी बड़ी कंपनी में तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब पे रखूंगा और यहाँ लाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। थैंक गॉड बेबी तुम टाइम पर आ गए, वरना ये आदमी मेरी इज्जत लूट लेता। ये क्या बोल रही है तुम? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की इसके साथ, ये खुद आई थी चल के मेरे पास। माँ कसम मेरी कोई गलती नहीं है। भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनकी इज्जत लूटते हो। कोई बात नहीं बेबी, अब इसकी वीडियो बन चुकी है, अभी इसे इंटरनेट पे वायरल करता हूँ। फिर पता चलेगा जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे और पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। नाबालिग लड़की के साथ रेप केस में कम से कम 14 साल के लिए अंदर जाएगा। नाबालिग? 14 साल? अरे भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ आपके। मैं बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझ पर थूकेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की की तो क्या, मैं अपनी बीवी की भी नहीं लूंगा। ऐसे कैसे माफ कर दें? तूने मेरी भोली भाली शांति के साथ जो गंदा काम किया है उसके लिए तो मैं तुझे दंड दिला के रहूंगा। ऐसा मत करो प्लीज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी कीमत देने के लिए रेडी हूँ मैं। बेबी मुझे इन पर बहुत तरस आ रहा है, छोड़ दो ना। वैसे भी अभी तो इन्होंने शुरुआत ही की थी, है ना? हाँ। ठीक है बेबी, तुम कहती हो तो छोड़ देते हैं, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्लीज ऐसा मत करना। ये 10,000 होंगे, ये रख लो प्लीज। प्लीज वीडियो डिलीट कर दो मेरी। अबे तूने क्या भिखारी समझा है मुझे? 2 लाख लगेंगे, पूरे 2 लाख। 2 लाख? हाँ। कुछ कम नहीं हो सकते क्या? अबे चूतिए, मैं क्या यहाँ सब्जी बेच रहा हूँ? पूरे 2 लाख लगेंगे। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे चेक भी चलेगा। चेक? अरे ऐसे समय पे चेक कौन लेके आता है? चेक है ना? अबे जल्दी कर। मगर मेरा वीडियो तो डिलीट हो जाएगा ना? और टेंशन मत ले, मैं ईमानदार आदमी हूँ। जैसे ही चेक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वीडियो डिलीट हो जाएगा? गारंटी? अबे गारंटी तो तेरे बाप ने भी नहीं ली होगी तुझे पैदा करने की। उसने भी मजे लिए होंगे और छोड़ दिया होगा। उसे क्या पता था कि ऐसा नेवला घर में पैदा हो जाएगा। बड़ा गारंटी वाला। चलो बेबी हम चलते हैं, दोबारा दिखना नहीं। हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। थैंक यू। बाय बाय। Vishal, thank you so much for making my day better. No, Swati. Actually, thanks to you
for spending your good time with me. And remember, I'm always there for you. And thanks for the gift. It's okay. Bye. Okay, bye. क्या बात है? आज बड़े चहक रहे हो। आज पता है, आज बॉस को मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। जल्दी मेरी प्रमोशन की बात कर रहे थे। चलो, अच्छा है। तुम्हारे बॉस को तुम पे कुछ तो तरस आया। मोबाइल ये कहाँ से आया? वो मम्मी ने दिया है। मैं उनसे कह रही थी ना कि मेरा फोन खराब हो गया है, तो उन्होंने जबरदस्ती दे दिया। तो तुम मुझसे कह देती, मैं लेकर आता। तुमसे कहकर क्या फायदा? आदमी को ये खुद सोचना चाहिए ना कि उसकी बीवी को क्या चाहिए। एनीवे छोड़ो। ये बताओ कि खाने में क्या खाओगे? खाना वो मैं बॉस के साथ खाकर आया हूँ, अभी भूख नहीं है। स्वाति, 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 स्वाति। क्या हो गया? तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया है। What? और मेरी सैलरी भी डबल हो गई है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि पुरानी गाड़ी बेचकर ना नई गाड़ी ले लूं, फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे शमा को देखकर परवाना तो फड़फड़ाएगा ना। जरा बचकर, परवाना जल भी सकता है। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों बाद थिएटर खुले हैं,
क्यों ना हम मूवी देखने चले? मूवी? नहीं, आजकल राहुल जल्दी घर आ जाता है। अरे यार एक बार पूछ तो लो फोन करके। तेरे नाम। फोन नहीं उठा रहा है। अरे उसका ऑफिस का नंबर होगा ना तुम्हारे पास, उस पे कॉल करो। ऑफिस का? नीचे डायरी में लिखा है। तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे जाकर कॉल करें? चलो। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, कैन आई स्पीक विद मिस्टर राहुल? राहुल? यहाँ पर कोई भी राहुल नाम का एम्प्लॉय काम नहीं करता। मैम, आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो आपकी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। यस, आई रिमेम्बर नाउ। राहुल नाम के एक एम्प्लॉय हमारे साथ काम करते थे। मैम, आई थिंक आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। आप प्लीज एक बार चेक करिए ना। बट मैम, लॉकडाउन के चलते कंपनी ने अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, तो अब राहुल जी हमारे साथ काम नहीं करते। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलो चलें फिर। एक्चुअली राहुल अभी आने वाले हैं। हम किसी और दिन चले प्लीज। क्या बोलूं मैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या है? टन टन। कैसा है? अच्छा है ना? अरे आज वो बॉस को शॉपिंग करनी थी ना, तो मुझे भी साथ में लेके गए। वहीं मुझे दिखा। मैंने कहा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरी सुंदर बीवी के गले में होना चाहिए। बस तो ले आया तुम्हारे लिए। अच्छा आप जल्दी से इसे पहनो और पहन के दिखाओ। मुझे पता है तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। जाओ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा सुनो, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ओके?
साली, मैं तुझे कम पड़ गया था क्या, जो इस नेवले जैसी शक्ल वाले आदमी के ऊपर नाच रही है? बेबी तुम यहाँ कैसे? बेबी, ये कौन है? और तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे? बंद करो ये कैमरा। बेटा अब तो तेरी फिल्म बन चुकी है और ये तेरे परिवार के पास जाएगी कि देखो तुम्हारा फैमिली मैन यहाँ फैमिली मैन 2 बना रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड को झूला झुला रहा था ना, अब झुलाता हूँ मैं तेरा झूला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ओह, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से धंधा करवाते हो? अबे चुप, इस पर तो मुझे पहले से ही शक था, आज रंगे हाथ पकड़ी गई है। और बुड्ढे तू, तेरा एक पैर कब्र में है और दूसरा जमीन पर, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कैसे किया? जब इसे शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए, तो फिर मुझे क्यों शर्म आएगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हुए? अच्छा, अब तो बेटा ये वीडियो तेरी बीवी को भेजूंगा, तब तुझे वो बताएगी कि किसको शर्म आनी चाहिए। क्या तुम जानते हो मेरी बीवी को? कौन है वो? क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? हम ये तो नहीं जानते कि तुम कौन हो, और हम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी बीवी कौन है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम अगर किसी के ऊपर रेप केस थोप दे तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और मैं वही करने वाली हूँ। मैं पुलिस में जाके ये बयान दूंगी कि तुम मुझे यहाँ काम के बहाने से लेकर आए और यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। और एक लड़की भले ही गलत हो इन चीजों में, लेकिन फंसता सिर्फ एक लड़का है। इसका मतलब तुम भी इसके साथ मिली हुई हो? हाँ, ये हम दोनों का प्लान था। और अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो तुम्हारे परिवार और पुलिस तक ना पहुंचे, तो चुपचाप 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख? अच्छा, तब ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ रहे हो। ये काम कब से शुरू कर दिया तुमने? अब ये कौन है? मैं इसकी बीवी हूँ। अरे स्वाति, तुम यहाँ कैसे? वाह बेटा, गर्लफ्रेंड और बीवी के साथ मजे ले रहे हो और मुझसे शर्माने की बात कर रहे थे। गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड? ये है इसकी गर्लफ्रेंड। अरे नहीं बेबी, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वाह बेटा, इतनी जल्दी मुकर गए, अभी तो कर रहे थे मेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड। अबे चुप, बेबी ये झूठ बोल रहा है। ये तो बेचारी लाचार औरत है, इसने मुझे फोन किया कि एक बुढ़ा इसकी इज्जत के साथ खेल रहा है, तो बस मैं इसको बचाने के लिए आ गया। हाँ। बेचारी लाचार, आईफोन है इसके पास, ये ब्रांडेड कपड़े पहने हुए है और ये गुच्ची का पर्स। अगर इंडिया में ऐसियों के पास इतना सब कुछ है फिर तो बहुत तरक्की हो रही है। देखो बहन, ये दोनों मिलकर तुमको बेवकूफ बना रहे हैं और ये अपनी गर्लफ्रेंड से धंधा करवाता है और हम जैसे शरीफ आदमियों को लूटते हैं। अच्छा, तो मैं अब समझी वो महंगे महंगे तोहफे कहाँ से आ रहे थे और क्यों तुम लेविश गाड़ी लेने की बातें कर रहे थे। बेबी, पुराने वाली गाड़ी खराब हो गई है, सोच रहा हूँ नई गाड़ी ले लेता हूँ। तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, बाहर से जो तुम्हारी हवस पूरी हो रही थी। जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से धंधा करवा सकता है, वो तो कल को बीवी को भी कोठे पे बैठा देगा। अरे यार क्या बोले जा रही हो स्वाति, मेरा यकीन करो, ना मैं इस बुढ़े को जानता हूँ ना मैं इस लड़की को जानता हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा देखो, ये वीडियो है मेरे पास, ये वीडियो है, देखो ये कैसे इसके साथ गलत काम कर रहा है। और मेरे पास तो प्रूफ है, इसके पास तो प्रूफ भी नहीं है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा प्रूफ तुम्हारे ही पास है। वो क्या? जरा इसका वीडियो तो ऑन कराना, उससे सब पता चल जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा। देखा बेबी, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ने ये कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शायद गलती से निकल गया होगा, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। शायद। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, समझे तुम? बेबी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, बस तू मेरी बात। प्लीज मुझे छुओ मत, मुझे घिन आ रही है तुमसे। आई हेट यू। अब तो मैं तुम्हें सीधा कोर्ट में मिलूंगी। अरे बेबी मेरी बात तो सुन लो। बुढ़े, तूने मेरा परिवार खत्म कर दिया। राहुल सब बर्बाद कर दिया इसने। और मैंने तुमसे कहा था कि ये सब गलत काम है, लेकिन तुम्हें तो मजे भी लेने थे और पैसे भी कमाने थे। देखो राहुल, इस गलत काम में तुम भी मेरा साथ दे रहे थे, ठीक है ना? तुम भी लालची थे इसमें, और जब तक हम सब कर रहे थे तब तक तुम्हें कुछ गलत काम लगा नहीं।
और जब तुम्हारी गांड फट रही है तो तुम सारे इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। देखो राहुल, इस गलत काम में ना हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, समझे तुम? चल छोड़, जितनी जिंदगी बर्बाद होनी थी हो गई, लेकिन अब और नहीं। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इसका वीडियो भी डिलीट कर देते। ए, अब उठे, चल उठ। राहुल, ड्रामा मत कर। इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। मुझे लगता है ना ये मर गया है। अंकल जी, अरे अंकल। अब क्या होगा? निकलो यहाँ से, ये मर गया है, निकलो। राहुल रुको रुको, वो सूटकेस में पैसे रखे हैं, ले लेते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? प्लीज रुक जाओ। अब क्या होगा अगर किसी को पता चल जाए उस बुढ़े को हमने मारा है तो? तुमने रिसेप्शन पे अपनी आइडेंटिटी दी थी क्या? नहीं। मैं भी वहाँ की तरफ नहीं गया था। डोंट वरी, हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ये लो तुम्हारा हिस्सा। तुम्हें पैसों के सिवा कुछ और नहीं सूझता है क्या? राहुल, तुम्हारी बीवी के साथ तुम जितना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे थे वो उससे ज्यादा बिगड़ चुके हैं और ये सारी चीजें मैं समझती हूँ। छोड़ो यार, हमारे रिश्ते की डोर तो पहले से ही कच्ची थी। एक ना एक दिन तो टूटना ही था। खैर, तुम भी ये सब छोड़कर कुछ अच्छा काम कर लो। इस काम में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन रिस्क उससे भी ज्यादा। राहुल, एक तारा टूटने से आसमान खाली तो नहीं हो जाता। आसमान पे और भी बहुत सारे तारे हैं। अपने आप को संभालो। और ये लो तुम्हारे पैसे। क्या हुआ स्वाति? कुछ नहीं। अरे कुछ तो बताओ।
सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। स्वाति, स्वाति, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना। मेरे बहुत से ड्रीम थे जो मैंने अपने रिश्ते के लिए सेक्रीफाइस किए हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के 2 साल बर्बाद कर दिए। डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हें तलाक के पेपर मिल जाएंगे विद साइन। अब क्या रह गया है? देखते रहिए हमारे साथ खबर पल पल की। जाने माने बिजनेसमैन देव जुंगराल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कत्ल हुआ है या हुई है उनकी मौत। अभी अभी शहर से ये खबर आ रही है कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन देव जुंगराल का कत्ल हो गया है। कत्ल हुआ है। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? कल शाम क्या तुम जानती हो इस आदमी को? विशाल, ये वही आदमी है जो कल होटल रूम में राहुल और उस लड़की के साथ था। और आज इसकी मौत की खबर आ गई। सुबह पुलिस को खबर मिलती है कि उनकी लाश उनके कमरे में। Are you sure कि ये वही आदमी है? हाँ, लेकिन मौके पर पाया जाता ये वही आदमी था। लाश में एक निशान है जो ये बताते हैं कि उनका गला दबाने से उनकी तो कहीं राहुल ने तो नहीं इसे मार दिया? नहीं, जैसे ही राहुल ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ से ये रिपोर्ट निकलती है। वो जैसा भी है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता। और देखो ना, ये बता रहे हैं कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। पर स्वाति, इसमें ये भी बता रहे हैं कि उसके गले पे निशान पाया गया। खबर पल पल की। और क्या पता राहुल ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो और वो हार्ट का मरीज होने के कारण हार्ट फेलियर से मर गया हो। आई हैव टू कॉल। किसे फोन कर रहे हो? डीएसपी सर को। पर तुम इस मामले में क्यों पढ़ रहे हो? ये तो पुलिस का काम है ना। बिकॉज आई एम द पुलिस। इंस्पेक्टर विशाल मल्होत्रा। पुलिस?
अब तो गए हम दोनों। मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। बेटा राहुल, तू तो गया 15 साल के लिए अंदर। अब नहीं बचेगा तू, अब नहीं बचेगा। राहुल, हमें इस बारे में घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो हमें ये सारी चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज काम डाउन। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरा साथ दोगी क्या? ठीक है। जी सर। सर मैं चाहता हूं देव जंगराल का केस मुझे दीजिए आप। हाँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कुछ ही दिनों में सारी गुत्थी सुलझा दूंगा। जी सर। जी हाँ सर। थैंक यू सर। अब मेरी प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता। विशाल, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम पुलिस में हो। स्वाति, कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। पर तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई मुझे। बस तुमने जो कुछ भी वहां देखा सब बताना है डीएसपी साहब के सामने। फिर देखना मैं तुम्हारे पति को कैसे सबक सिखाता हूं। तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और केस सुलझाने से मेरा प्रमोशन भी। बस तुमने उसमें यही ऐड करना है कि जब राहुल ने देव जंगराल का गला दबाया तब तुम वहीं थी। पर मैं झूठ क्यों बोलूं, और वो भी अपने पति के खिलाफ। विशाल, अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि राहुल ने उनका गला दबाया है। किस पति की बात कर रही हो स्वाति तुम, जिसके लिए हमेशा तुमने सैक्रिफाइस किए, जो इतना भी लायक नहीं कि तुम्हें खुश रख सके, तुम्हारी विशेष पूरी कर सके। जबरदस्ती की शादी शादी नहीं, समझौता होती है स्वाति। वो जैसा भी है, उसने हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की है। अरे वो तो मुड़ के मुझे जवाब भी नहीं देता है। वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है कि किसी का खून कर दे। मैं अच्छे से जानती हूँ। वो हालात का हमारा जरूर हो सकता है, पर किसी का खून नहीं कर सकता। वो जो उसके साथ लड़की थी ना, उसी ने ये सब किया है। विशाल नहीं, मैं राहुल के खिलाफ गवाही नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी।